दोस्तों नमस्कार। भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। लगता है भारत सरकार ने अनुवादक के पदों की भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। जी हाँ, सही बात है। इसी क्रम में आप देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक पर आपसे आवेदन मंगाया है। देखिए, ये विज्ञापन है, यह मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है। इस विज्ञापन में जब आप आगे जाएंगे, सबसे पहला लिखा हुआ है वैकेंसी फॉर द एयरवर्दीनेस ऑफिसर, सीरियल नंबर ये 1 है। इसी तरह से इस एडवर्टीजमेंट के सीरियल नंबर 9 में जाएंगे आप, क्रम संख्या 9 में ऊपर चलते जाइए। उसमें अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की भर्ती का विवरण आया है। देखिए, ये सुन करके आप चौंक जाएंगे। वैकेंसी सीरियल नंबर दिया हुआ है और ये देखिए 86 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करेंगे, यह प्रक्रिया भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको बाद में लिंक ढूंढना न पड़े कि कहाँ से लिंक मिलेगा। चलिए, इसमें देखिए एससी जो हैं उनके लिए 14 पद है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है और अनरिजर्व के लिए 23 है। 84 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अर्थात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक संस्थान है। इसमें देखिए क्या मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए, देखिए यहाँ आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्वालिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के समान ही है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी में हो और अंग्रेजी ग्रेजुएशन में हो, नहीं तो इंग्लिश हो मास्टर्स में और हिंदी ग्रेजुएशन में हो, या मास्टर्स डिग्री किस में हो, किसी भी विषय में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, या फिर ये भी नहीं तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। मतलब कई विकल्प दिया है, किसी न किसी विकल्प में आप इसके लिए पात्र हो ही जाएंगे। मास्टर्स डिग्री के अलावा इसमें मांगा गया है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आप लोगों ने अनुवाद का डिप्लोमा वगैरह करके रखा हुआ है, यह काम आ जाएगा। क्वालिफिकेशन और रिलैक्सेबल, अगर उनको लगता है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है और बाकी विवरण आप इसके विज्ञापन में पढ़ सकते हैं। देखिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे मैं गया, ओआरए मैंने आपको दिखाया था। अंतिम तिथि है इसके लिए 13/7/2023। अमूमन हम सब की आदत होती है अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने की। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न कर आवेदन करना प्रारंभ कर दें और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसी प्रकार से ईएसआईसी की परीक्षा संभावित है। आप लोगों ने इसके लिए भी यूपीएससी के माध्यम से भरा है, वह भी आ जाएगा। अब आइए आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको पूर्णतः दिखाता हूँ। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है ईपीएफओ में अनुवादक के पद की, ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। आप उसके लिए यूपीएससी ओआरए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सर्च करेंगे। देखिए, ये ओआरए एप्लीकेशन आ गया यूपीएससी का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ओआरए। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का वेबसाइट है। इसमें देखिए एयरवर्दीनेस ऑफिसर, लाइव स्टॉक ऑफिसर, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, जूनियर स्कॉलिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये है 230612099424, ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ देखिए अप्लाई नाउ, ये बाईं राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए आवेदन करें का विकल्प आता है। इसमें जाएंगे तो आपको कुछ विवरण पढ़ने के लिए दिया जाता है। सारा विवरण पढ़ लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, और ये ज़रा सिंप्लीफाइड पेज कर दिया है मैंने, मोबाइल से आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा विवरण पहले पढ़ लीजिए, जो कुछ लिखा हुआ है पढ़ने के बाद फिर आप इसमें आगे बढ़िए।
इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है, इन सबको पढ़ने के बाद आप इसमें ये जो नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद फिर आगे आपका विवरण आएगा। तो मित्रों, अब बेफिक्र होकर के आप इस पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अगली भर्ती और कुछ आने वाली, उसकी भी जानकारी शीघ्र लेकर के आ रहा हूँ।